माता की जय, भारतीय जनता पार्टी का भारत कमाल। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम चुनाव के तहत आज प्रभाग 6 में जंगी रैली और घर घर जाकर संपर्क अभियान चलाया गया। बीजेपी प्रत्याशियों ने मतदाताओं से सीधा संवाद किया और जनता से समर्थन मांगा। कई स्थानों पर मतदाताओं ने प्रत्याशियों की आरती उतारकर स्वागत किया और कहा कि जो काम करेगा उसी को चुनकर लाया जाएगा। आज प्रचार की शुरुआत की गई, जहां बीजेपी के चारों प्रत्याशियों ने जनता से मुलाकात की और सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त की। प्रचार में शामिल मोहिनी रामटेके ने कहा, रैली में जनता का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। लोग बदलाव चाहते हैं। चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। देखिए, जिस प्रकार मेरे बाकी साथियों ने भी बताया है, हमारा जो भी लेके उतरे हैं मैदान में, जो भी है विकास के ऊपर हमारा सब कुछ फोकस है। यहाँ की जनता हम लोग कंटिन्यू 3-4 दिन से घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा त्रस्त है डेवलपमेंट के विषय में। और यहाँ पे जो पिछले उम्मीदवार थे बीएसपी के, हर किसी के अंदर यही रोष है कि उन्होंने अपना कोई भी काम पूरा नहीं किया है और हमेशा लोगों को झूठे आश्वासन दिए हैं और झूठे आश्वासन देके उन्होंने पूरे अपने जो जितने साल पूरे निकाल लिए हैं और उस वजह से जनता के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है। मतदाताओं का कहना है कि केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार होने के कारण यदि नगर सेवक भी बीजेपी के होंगे तो विकास कार्यों के लिए फंड आसानी से आएगा। नमस्कार, मेरा नाम रक्षंदा प्रणय सहारे है। यहाँ पे अभी जो बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे, उम्मीदवार आए थे, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे राज्य में, सेंट्रल में सब बीजेपी की सरकार है, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे लोकल एरिया में, प्रभाग में भी बीजेपी की सरकार हो, ताकि और अच्छे से प्रगति हो सके हमारे प्रभाग की। उनको चांस मिलना चाहिए। अगर नगर सेवक हमारा बीजेपी का होता है तो फंड की भी कोई कमी नहीं रहेगी। और इसके पहले भी जो भी नगर सेवक रहे हैं तो उन्होंने उतना कुछ किया नहीं है हम लोग के लिए। हम लोग चाहते हैं कि इस बार बीजेपी को चांस देके हम लोग उनको प्राधान्य करना चाहते हैं। बीजेपी प्रत्याशी राजू बाबरा ने कहा, पहले कांग्रेस और फिर बीएसपी के नगर सेवक रहे, लेकिन क्षेत्र में अपेक्षित विकास नहीं हुआ। अब जनता बदलाव चाहती है। हमारा चारों का हमारा यही एजेंडा है। मैं राजू बाबरा, भोलानाथ जी सारे, मोहिनी ताई रामटेके और अश्विनी सदावर्ते, हमको पार्टी ने टिकट दी है चारों को, और चारों ने कहने मतलब उनका हमारा एक ही यही एजेंडा है कि कांग्रेस भी पहले आई है, उन्होंने काम नहीं किया, उसके बाद बीएसपी भी आई, उन्होंने काम नहीं किया। उनको वोट तो दे देती है जनता जो, पर बाद में वो पछताती है कि हमको 5 साल तो काम दिखते नहीं, काम नहीं करते। तो मेरा जनता से यही कहना प्रभाग शेर की कि आप लोग इस बार कमल को दीजिए, हमारे चारों पैनल को। जो आपको विकास चाहिए, और हर आदमी को विकास चाहिए, टाइम नहीं है। गटर लाइन रोड हमने देखी है, पूरी खराब पड़ी है। तो हमारा लक्ष्य वही है कि हमारे को चुन के लाएंगे तो हमारा सत्ता भी हमारी बैठनी है, महापौर भी हमारा बैठना है, और उसके बाद में दयाशंकर हमारे नागपुर शहर के अध्यक्ष है। उसके बाद में हमारे पास हमारे सीएम सिटी के गडकरी साहब है। हमारे पास फंड की कोई कमी नहीं रहने वाली। जनता जो बोलेंगी, हम चारों कैंडिडेट उनके तत्पर खड़े रहेंगे, और इन्हें हम यही विश्वास दिलाता हूँ कि हम चारों उनको निराशा नहीं करेंगे। अश्विनी मैडम ने टिकट देने के लिए पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। अश्विनी चंद्रकांत सदावर्ते, क्रमांक 6 से उम्मीदवार, मुझे टिकट मिली है। जो मैं करूँगी तो भाजपा के लिए करूँने वाली हूँ। तो सामने जाके जीतूंगी तो मैं भाजपा के लिए करूँ, बीजेपी आएगी सामने जाके और बीजेपी की सत्ता चलेगी। बस, धन्यवाद। और भोलानाथ सहारे ने कहा कि बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है और जीत के बाद प्रभाग का समग्र विकास किया जाएगा। रीता खरेतिया की रिपोर्ट। हम तो विकास के लिए वोट मांग रहे हैं। हम चार ही उम्मीदवार, राजू बाबरा, भोलानाथ सहारे, मोहिनी रामटेके और अश्विनी सदावर्ते, हम चारों उम्मीदवार इस समय जीतने वाले हैं, क्योंकि लोगों का रोष जो है, पिछले जो नगर सेवक थे उन्होंने कोई काम नहीं किया। लोग बहुत नाराज है, ना गटर के प्रॉब्लम, ना कोई भी प्रॉब्लम। जब उनके घर में जब लोग जाते हैं समस्या लेकर, तो वो सीधा कहते हैं कि हमारे घर में वो नहीं है, अभी इधर गए उधर गए, वो घर में रहते हैं। लोगों को ये पूरी बात मालूम हो गई। और ये जो हमारी बीएसपी है, जिन्होंने पिछले समय के हमारे चारों नगर सेवक थे, इन्होंने कोई भी काम नहीं किया, लोगों को झूठा आश्वासन दिया। इस